Hi students, today we are going to learn about personal pronoun जिसे हिंदी में हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से पुरुष का बोध होता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। There are 3 kinds of personal pronoun. Number first person. Number second person. Number third person. जिसे हम हिंदी में फर्स्ट पर्सन को उत्तम पुरुष कहते हैं, सेकेंड पर्सन को हम मध्य पुरुष कहते हैं और थर्ड पर्सन को हम अन्य पुरुष कहते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई तथा वी आता है। फर्स्ट पर्सन जो कहने वाला होता है। सेकेंड पर्सन जिससे हम बात करते हैं या जिससे बात कही जाती है, जैसे तुम जाते हो, यू गो, आप लोग आते हैं, यू कम, एक्सेट्रा। इसके अंतर्गत दाऊ मीन्स तुम, यू मीन्स आप या तुम। THOU दाऊ का यूज अब केवल पोयम में होता है और ईश्वर के लिए मतलब गॉड के लिए होता है, या किसी आदमी से घृणा के प्रति बात करनी हो तब इसका यूज किया जाता है, बाकी में नहीं होता। नंबर थर्ड पर्सन जिसके विषय में बात कही जाती है। 2 व्यक्ति आपस में बात करते हैं तीसरे व्यक्ति के बारे में। वह जाता है, वह खेलता है या वे जाते हैं, इस प्रकार से। इसके अंतर्गत आपके ही, शी, इट, दे या एनी नेम, राम, रोहन, मीना, शीना, इस प्रकार से नाम भी आते हैं। ही जो है पुरुष के लिए यूज किया जाता है, मेल पर्सन के लिए। सी का यूज जो है फीमेल के लिए यूज किया जाता है। इट जो है जानवर या छोटे मोटे जीव जंतु या निर्जीव पदार्थ, नॉन लिविंग थिंग, इसके लिए यूज किया जाता है। ही, सी, इट, इन दोनों का मीन्स वह होता है। और दे मीन्स वे, ये थर्ड पर्सन कहलाते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं ये। फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन जो जेंडर, नाउन और काइंड्स ऑफ केस से होते हैं। आइए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। केस जो है 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, नॉमिनेटिव केस, जिसे हिंदी में कर्ता कारक कहा जाता है। नंबर सेकेंड, ऑब्जेक्टिव केस, जिसे हम कर्म कारक कहते हैं। नंबर थर्ड होता है पोसेसिव केस, जिसपे हमारा अधिकार होता है। अधिकार के लिए हम अधिकार या हक पोसेसिव कहलाता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जो है आई होता है तथा फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी होता है। ये नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत आते हैं। ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में पॉजेसिव केस के अंतर्गत मी आता है। ME, मी मीन्स मुझे, और मी का जो है प्लूरल जो है अस होता है। US, अस मीन्स हमें। फर्स्ट पर्सन प्लूरल
अस होता है जो ऑब्जेक्टिव केस के अंतर आता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पोसेसिव केस में माई आता है, एम वाई, माई। माई मीन्स मेरा, या मीन भी आता है, एम आई एन ई, मीन। माई मीन्स मेरा, माइन मीन्स मेरा। और ये जो है सिंगुलर हुआ और इसका प्लूरल हो जाएगा आवर। आवर मीन्स हमारा, ओ यू आर, आवर। सेकेंड पर्सन सिंगुलर दाऊ, टी एच ओ यू, दाऊ। दाऊ मीन्स तू, ये नॉमिनी केस में आता है। और नॉमिनी केस का प्लूरल, दाऊ का प्लूरल हो जाएगा यू। यू मीन्स तुम या आप। सेकेंड पर्सन सिंगुलर थी, ऑब्जेक्टिव केस के अंतर आता है। इसका भी प्लूरल यू होता है। सेकेंड पर्सन सिंगुलर पोसेसिव केस में दे तथा थीन, इसका प्लूरल जो है यूअर या योर होता है। यूअर या योर्स होता है। ये प्लूरल का यूज होता है। सेकेंड पर्सन सिंगुलर में यू का यूज करते हैं, और ये जो है योर और योर्स, इसका यूज जो है होता है दाउ और दी और दे और थीन। इसका यूज जो है अक्सर आज के मॉडल इंग्लिश में इसका यूज नहीं होता है। ये अधिकतर कविताएं में देखा जाता है, पोयम वगैरह में देखे जाते हैं। थर्ड पर्सन मस्कुलाइन जेंडर, जिसे हम अन्य पुरुष पुल्लिंग कहते हैं, इसके भी सिंगुलर तथा प्लूरल होते हैं। और थर्ड पर्सन में आपके मस्कुलाइन जेंडर आता है, फेमिलाइन जेंडर आता है और न्यूट्रल जेंडर आता है। तो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आने वाला मस्कुलाइन जेंडर, इसे हम पहले देखते हैं। इसका भी सिंगुलर तथा प्लूरल होता है। इसमें भी नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस, ये तीनों देखे जाते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नॉमिनेटिव केस का ही होता है, और इसका प्लूरल जो है दे होता है। ही जो है मेल के लिए यूज किया जाता है। ही मीन्स वह, और इसका जो है दे होता है प्लूरल में, जिसे वे कहते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर ऑब्जेक्टिव केस में हिम आता है। हिम मीन्स उसका, तो देम मीन्स उसके, देम मीन्स उन्हें। हीज, हीज मीन्स पुरुष जाति के लिए है ये, उसका। हीज मीन्स भी उसका होता है, और देयर मीन्स उनका, उनके, उनकी। देयर्स भी आते हैं इसके अंतर्गत, देयर्स। सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आता है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर, जिसे हम स्त्री लिंग कहते हैं। इन द सेम वे थर्ड पर्सन सिंगुलर नॉमिनेटिव केस सी, सी जो है फीमेल पर्सन, फीमेल के लिए यूज किया जाता है। फीमेल जो है आपका सी, सी का आपका दे होगा, दे प्लूरल कहलाएगा। शी मीन्स वह, दे मीन्स वे। हर मीन्स उसका, उस लड़की का, फीमेल का। इसका हो जाएगा देम। हर या हर्स, देयर एंड देयर्स। थर्ड पर्सन के अंतर्गत एक और लिंग आता है, उसे बोलते हैं न्यूटर जेंडर, नपुंसक लिंग जिसे हिंदी में कहा जाता है। इसमें वह लड़का है या लड़की, मेल है या फीमेल, इसके बारे में हम नहीं बता सकते।
तो इसके लिए जो है इस जेंडर का यूज होता है। इट मीन्स यह, दे मीन्स वे, तथा इट मीन्स यह भी होता है और इसका जो है प्लूरल हो जाएगा देम। इट्स, देयर एंड देयर्स। लुक हियर सम सेंटेंसेस। ए बॉय सी द रोज। सी में एस जो है यहां पर एड हुआ है। वर्ब में जो है एस जो है एड हुआ है। वी एड एस बिहाइंड ऑफ एस बिकॉज बॉय इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। बॉय जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ उसके पहले ए लिखा गया है। जब कोई वर्ड कंसोनेंट से स्टार्ट हो तो उसके पहले हम ए का यूज करते हैं, और यदि वॉवेल्स है, कोई वर्ड वॉवेल्स है, तो उसके पहले सिंगल के लिए ए एन का यूज किया जाता है। यहां सी जो है वर्ब है और वर्ब में हमने क्या ऐड किया, एस ऐड किया। आई, वी, यू, दे रहेगा सब्जेक्ट, तो उसके साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता है। बाकी थर्ड पर्सन के साथ एस या ईएस हम ऐड करते हैं। ही स्मेल्स इट, वह इसको सूंघता है। स्मेल जो है वर्ब है, उस पे हमने एस ऐड किया, तथा ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इट इज इन माई गार्डन, वह मेरे बाग में है। बाग मीन्स बगीचा, गार्डन। ही sings a song sweetly, she sings a song sweetly। सी मतलब फीमेल के लिए यूज हुआ, यह भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और वर्ब जो है सिंग है, उस पे हमने एस जो है ऐड कर दिया। वह मधुर स्वर में गीत गाती है। दे गिव मी देयर बुक्स। बुक जो है सिंगुलर होता है, और बहुत सारे बुक हों, पुस्तकें, तो हम एस ऐड कर देते हैं, तो ये जो है बुक्स हो जाता है, पुस्तकें। और यहां दे जो है थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसलिए यहां पर हम वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्लूरल में एस या ईएस नहीं लगता। वे अपनी किताबें मुझे देते हैं। These books are your, ये किताबें तुम्हारी हैं। ये जो है थिंग्स है, थिंग में हम जो है सिंगल है, और वस्तु को बहुत मात्रा में बनाने के लिए हम उस पे क्या लगा देते हैं, एस ऐड कर देते हैं, तो वह प्लूरल हो जाता है। तो ये यहां पर क्या हो गया, बुक, बुक्स मतलब किताबें। योर्स मीन्स आपका, या तुम्हारा, या तुम्हारी। आई से टू यू, मैं तुमसे कहता हूं। यहां वर्ब में जो है एस या एस नहीं लगेगा, क्योंकि आई जो है फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर कहलाता है। लेट अस गो, हमको जाने दो। अस मीन्स हमें या हमको। ही गोज, वह जाता है। एंड ही गोज, ही डस his work। he goes and he does his work। वह जाता है और वह अपना काम
करता है। आई ईट दिस फ्रूट, इट इज राइट एंड स्वीट। मैं इस फल को खाता हूं, यह पका हुआ और मीठा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।